जय हिंद साथियों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हमने सभी वे क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा चुनिंदा क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि अगर मैं इन क्वेश्चनों की बात करूं तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों आरआरबी एग्जाम जैसे आरआरबी एनटीपीसी, मेरे प्यारे साथियों टेक्नीशियन, एएलपी, ग्रुप डी और मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आपसे आरपीएफ जैसे एग्जामों में भी पूछे जा चुके हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से यह पता चल जाएगा कि रेलवे में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्या आपको पढ़ना है जिससे मेरे प्यारे साथियों सीधे आपको जो है आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे आपको पता चल गया होगा कि आपके 27 नवंबर से मेरे प्यारे साथियों एग्जाम चालू है और मात्र आपसे 8 से 9 दिन का ही टाइम आपका जो है मेरे प्यारे साथियों आपको एग्जाम को मिला है। इसी में ही आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपके लिए रोज साइंस की 2 वीडियो लेकर आते रहते हैं सुबह शाम, जिसको अगर आप देख लेते हो तो लगभग मेरे प्यारे साथियों आप जो है अपनी परीक्षा में 22 से 23 क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों जो है आप सीधे लगा कर आओगे। क्योंकि मैं मेरे प्यारे साथियों पूरे एनालिसिस करने के बाद इन वीडियो को बनाता हूँ और सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रखता हूँ। तो बिना टाइम गवाए करता हूँ वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं रहा है, जिससे मेरे प्यारे साथियों हम कम टाइम में और अधिक क्वेश्चन जो है करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सुपर फास्ट तरीके से होगी, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, किस धातु का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है? यानी किस धातु का घनत्व ऐसा है जो सबसे अधिक पाया जाता है? तो वह है मेरे प्यारे साथियों आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीमिया का जो आपका धातु है इसका घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है आपका बिल्कुल करेक्ट चुना है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, किस एंजाइम की सतह आपका सहायता से कोशिका का आपका वंशानुगत पदार्थ 2 भागों में खुलता है? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि ये क्वेश्चन की बात कर लूं, इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे साथियों आरआरबी ग्रुप डी 2022 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यही क्वेश्चन आपका 2018 में भी रिपीट हुआ था। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका मेरे प्यारे साथियों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका खोल्क, आपका क्या हो जाएगा? खोल्क एंजाइम इस क्वेश्चन का आपका बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि किस प्रक्रिया में आपका द्रव सीधे ठोस में बदल जाता है? तो द्रव सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया जो कहलाती है मेरे प्यारे साथियों, आप ध्यान देंगे, वह आपकी निष्पेचन कहलाती है। यानी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होने वाला है? सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लूं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में जैविक घड़ी को कौन आपका नियंत्रित करता है? मोस्ट क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन कह दूंगा, अब तक का सबसे गोल्डन क्वेश्चन और आज की वीडियो का मेरे प्यारे साथियों सबसे मोस्ट क्वेश्चन कह दूंगा। 3 स्टार इस क्वेश्चन को दे देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में जैविक घड़ी को आपका कौन नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर में जो जैविक घड़ी है मेरे प्यारे साथियों, उसको आपका कौन नियंत्रित करता है? तो आपका पीनियल ग्रंथि नियंत्रित करती है। यानी यहाँ पर बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि की चाल मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल जो मुख्य रूप से है मेरे प्यारे साथियों, ये आपकी परिमाण पर निर्भर करती है और परिमाण इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 पूछा गया है कि किस परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर विद्युत धारा का मान क्या होगा? मोस्ट क्वेश्चन, ओम के नियम पर आधारित क्वेश्चन है। आपने ध्यान दिया होगा, ओम के नियम पर आधारित बहुत क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है किसी परिपथ में आप प्रतिरोध यानी बी बराबर आई आर में अगर हम आर का मान बढ़ाएंगे तो मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? विद्युत धारा तो घटेगी ही ना। तो विद्युत धारा घटेगी, इसमें बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब है। और ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी परीक्षा के लिए चुनिंदा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर जाइएगा, आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परमाणु के केंद्रीय भाग में कौन कौन कण पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन लगभग मैं पिछली वीडियो में भी 2 से 3 बार इस क्वेश्चनों को करा चुका हूं। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके परमाणु के केंद्रीय भाग, तो कई आपको परमाणु के केंद्रीय भाग की जगह आपको नाभिक भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? नाभिक भी मिल सकता है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से कण पाए जाते हैं? आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही कण पाए जाते हैं, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। तो 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वायुमंडल में सबसे अधिक ऊष्मा रोकने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक ऊष्मा रोकने वाला गैस, तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक ऊष्मा रोकने वाला गैस है वह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी इसमें ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाए।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लूं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि प्रकाश के किस रंग का आपका अपवर्तन सर्वाधिक होता है। तो प्रकाश का कौन सा रंग ऐसा है जिसका अपवर्तन सबसे अधिक होता है, तो वह बैंगनी रंग है। बैंगनी रंग इस क्वेश्चन का डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में सर्वाधिक बाष्पोत्सर्जन की आपका भाग द्वारा होता है, यानी सर्वाधिक आपसे बाष्पोत्सर्जन की बात की गई है कि सर्वाधिक जो बाष्पोत्सर्जन है वह मेरे प्यारे साथियों किस भाग द्वारा होता है। तो सर्वाधिक की बात की गई है, ये पत्तियों द्वारा होता है और पत्ती इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि रक्त में शर्करा की मात्रा कम करने वाला हार्मोन कौन सा है। मोस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन चुनिंदा है, गोल्डन क्वेश्चन को कह दूंगा क्वेश्चन नंबर 11 को। एग्जामिनर की दृष्टि से बहुत मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करने वाला हार्मोन। तो रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करने वाला हार्मोन जो है इंसुलिन हार्मोन है, और इंसुलिन हार्मोन इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि किस धातु का गलनांक सभी धातुओं में सबसे अधिक होता है। तो कौन सी धातु ऐसा है जिसका गलनांक, तो वह है आपका टंगस्टन। टंगस्टन धातु का गलनांक सभी धातुओं में सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पर भी ए विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट क्वेश्चन रखिएगा, इसे चुनिंदा क्वेश्चनों की श्रेणी में रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को, क्योंकि परीक्षा में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है वायु में नमी मापना, वायु में नमी मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो वायु में नमी, तो वायु में अगर मैं नमी मापने की बात करूं तो वायु में जो नमी मापी जाती है वह आपकी अर्धतापमापी अर्धतापमापी द्वारा मापी जाती है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है पौधों में जल ऊपर की ओर किस ऊतक से जाता है। मोस्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि पौधों में जल ऊपर की ओर, तो पौधों में जल अगर हम ऊपर की ओर की बात करें तो पौधों में जो जल है वह ऊपर की ओर मेरे प्यारे साथियों आपका जाइलम द्वारा जाता है, और जाइलम द्वारा इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। और अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रेणी में आने वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। मोस्ट क्वेश्चनों की श्रेणी में क्वेश्चन नंबर आ जाता है, क्योंकि आप ध्यान देंगे तो आपसे आरआरबी ग्रुप डी में आपको मेरे प्यारे साथियों विटामिन से संबंधित भी एक क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, विटामिन पर बार बार ध्यान पढ़कर जाना है। विटामिन से होने वाले रोग, उनके रासायनिक नाम और उनके मेरे प्यारे साथियों उत्पादक से संबंधित उनकी खोजकर्ताओं के बारे में भी कई कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो रक्त का थक्का जमाने की बात करें तो विटामिन के सहायक है। विटामिन के इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में कि धातु की तन्यता आपका किससे मापी जाती है। तो धातु की तन्यता की बात करेंगे, धातु की तन्यता आपकी लंबाई बढ़ाने की मात्रा से मापी जाती है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है दही बनाने की प्रक्रिया में आपका कौन से जीवाणु सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। मोस्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा, चुनिंदा क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कह देता हूं, और 2025 में इस क्वेश्चन की मैं मेरे प्यारे साथियों 99% संभावना के साथ कह सकता हूं कि आपको एक ना एक शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है दही बनाने की प्रक्रिया में कौन से जीवाणु जो है सबसे अधिक सक्रिय हैं। तो सबसे अधिक सक्रिय जीवाणु जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपके लैक्टोबैसिल्स है। लैक्टोबैसिल्स इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मोल किस भौतिक परिमाण की इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोल। तो मोल की बात करूं, मोल जो है ये आप ध्यान देंगे पदार्थ की मात्रा की जो है आपकी एक मेरे प्यारे साथी भौतिक परिमाण इकाई है। सी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो सबसे कम आवृत्ति होती है वह आपकी रेडियो तरंग की होती है, और रेडियो तरंग इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भोजन का मुख्य आपका ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो भोजन में यानी भोजन का मुख्य ऊर्जा स्रोत की बात की गई है कि भोजन का मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो भोजन के अगर मैं मुख्य ऊर्जा स्रोत की बात करूं तो वह है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों एक महत्वपूर्ण सूचना,
अगर आपने मेरे प्यारे साथियों आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे प्यारे साथियों आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए मैंने ना आपके लिए 55 महत्वपूर्ण जो है मेरे प्यारे साथियों आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप उन 10 दिनों से पहले अपने 10 दिनों से पहले उन 55 प्रैक्टिस सेटों को भी आप मेरे प्यारे साथियों कवर कर चले जाते हो ना, उनमें से मेरे प्यारे साथियों लगभग 25 प्रैक्टिस सेट भी आपने 10 दिनों में कर लिए ना, तो आपका जी के जो जीएस के साथ साथ जो आपका साइंस का लेवल है ना वह टॉप चरम पर पहुंच जाएगा, यानी सिलेक्शन लेने के लिए आप दावेदार हो जाओगे। तो मेरे प्यारे साथियों आप उन 55 में से आप कुछ प्रैक्टिस सेट जरूर कर जाइएगा, जिससे क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को ही मिलेगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, रातों रात मेहनत करनी पड़ती है। और मेरे प्यारे साथियों आपके लिए सिलेक्टेड से सिलेक्टेड गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाएगा, ना ही हमको मिलेगा, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सिलेक्टेड से सिलेक्टेड चुनिंदा क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के दांतों पर पाई जाने वाली पीली परत किस पदार्थ की अधिकता के कारण बनती है। तो मनुष्य की अब यहाँ पर बात करेंगे तो किस पदार्थ की अधिकता के कारण बनती है, ये जो बनती है मेरे प्यारे साथियों आपका टार्टर इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश में आपके 7 रंग बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग बनाने की जो प्रक्रिया कहलाती है ये आपकी वर्ण विक्षेपण कहलाती है। वर्ण विक्षेपण डी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला यंत्र, महत्वपूर्ण यंत्र है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछा गया है रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र की बात की गई है, इसको मेरे प्यारे साथियों आपका जो जाना जाता है बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गैस का उपयोग फलों को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है। मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, गोल्डन क्वेश्चनों की श्रेणी में रख लूंगा क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है कि किस गैस का उपयोग फलों को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है। तो फलों को जल्दी पकाने के लिए आपका एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान आपसे पूछा गया है, सबसे ठंडा स्थान जो है दक्षिणी ध्रुव है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है। तो शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज की बात करें तो कैल्शियम खनिज जो है शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज है, यानी बी विकल्प इसमें भी आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस गुण के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। तो वह कौन सा गुण है जिसके कारण जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। तो वह मेरे प्यारे साथियों कौन सा गुण होने वाला है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, जड़त्व इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। जड़त्व के कारण जो है पृथ्वी मेरे प्यारे साथियों वह आपके चारों ओर घूमती रहती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है। मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों आपसे जो पूछा गया है प्रक्रिया पूछी गई है कि कौन सी प्रक्रिया से गैसों का आदान प्रदान होता है जब हम श्वसन करते हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है, गोल्डन क्वेश्चन हो जाएगा, अधिकांश बच्चों को पता नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, विसरण इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होने वाला है, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु पानी में डालने पर तीव्रता से प्रतिक्रिया करती है। तो पानी में डालने पर तीव्रता से जो प्रतिक्रिया करती है सोडियम धातु करती है, सोडियम धातु आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कोशिकाओं या लाल रक्त कणिकाओं या लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार आपको करा चुका हूँ, लगभग 8 से 10 बार मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ। मैंने कराया क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट है। मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन का अगर आप बार बार रिविजन करते रहे तो ये आपके टच में रहेगा, आपको याद हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बार बार कराता हूँ, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट है। अस्थि मज्जा इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होने वाला है, जिन बच्चों ने अस्थि मज्जा को चुना है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की स्मृति में सबसे तेजी से काम कौन करता है। तो सबसे तेजी से जो काम करता है आप ध्यान देंगे वह आपकी कैश मेमोरी करती है, कैश मेमोरी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि किस माध्यम में चल नहीं सकती। तो ध्वनि की बात की गई है, ध्वनि आपकी निर्वात में नहीं चल सकती, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे साथियों 33 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो स्थिति में सक्रिय होता है। मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
गोल्डन क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कह दूंगा, लड़ो या भागो। तो लड़ो या भागो की स्थिति में सक्रिय होने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो लड़ो या भागो की स्थिति में सक्रिय होने वाला हार्मोन्स मेरे प्यारे साथियों आपका एड्रेनालिन है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेट में भोजन पचाने के लिए कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो पेट की बात की गई है, पेट में, तो पेट में भोजन पकाने के लिए आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सूर्य की बात की गई है, सूर्य में जो सर्वाधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है, हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है, हाइड्रोजन तत्व बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लूं, क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया है, मोस्ट क्वेश्चन है कि मानव के यानी मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल आपकी 24 पसलियां होती हैं, यानी 22 जोड़ी पसलियां होती हैं, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवेश कोण और परावर्तन कोण में क्या समानता होती है? तो प्रकाश का जो मेरे प्यारे साथियों प्रवेश कोण है और परावर्तन कोण है, अगर मैं उन दोनों ही कोणों की बात करूं तो उन दोनों कोणों में जो समानता होती है उनकी मात्रा बराबर होती है, उनका मान बराबर होता है, यानी इसमें सही जवाब क्या होने वाला है? सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बिजली गिरने से पहले अक्सर तेज प्रकाश क्यों दिखाई देता है? बिजली गिरने से पहले अक्सर तेज प्रकाश क्यों दिखाई देता है? ये भी क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो बिजली गिरने से पहले अक्सर तेज प्रकाश क्यों दिखाई देता है? अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश की गति अधिक होने के कारण, यानी आपकी प्रकाश की गति जो है ध्वनि की गति से अलग आपकी जो है अधिक होती है, इसलिए मेरे प्यारे साथियों ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को सर्दी और गर्मी, मनुष्य को सर्दी और गर्मी या गर्मी और सर्दी का आपका अनुभव किस अंग से होता है? मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। तो किस अंग से होता है? तो ये जो अंग हो जाएगा आपका त्वचा, इस क्वेश्चन का आपका मेरे प्यारे साथियों बी विकल्प के साथ सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट की बात करें, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो करता है मेरे प्यारे साथियों आपका क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर काम करता है या क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया है, कौन सा आपका न्यूटन आपका अतिशयी समस्थानिक बीटा क्षय करता है? तो मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा भारी है, आपका कार्बन C14 इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया है कि एटीपी आपका सिंथेज मुख्यतः किस संरचना पर आपका स्थित होता है? मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 को मैं गोल्डन क्वेश्चनों की श्रेणी में रख देता हूं। क्वेश्चन पूछा गया है कि एटीपी सिंथेज मुख्यतः किस संरचना पर स्थिर होता है? तो एटीपी सिंथेज जो है ये मुख्यतः मेरे प्यारे साथियों माइटोकॉन्ड्रियल आपका आपका क्रिस्टल आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेग स्थिरांक किसका आपका अनुपात है? तो इसकी बात करें कि ये किसका अनुपात है, ये जो है मेरे प्यारे साथियों ऊर्जा और आवृत्ति का अनुपात है, यानी ए विकल्प यहाँ पर भी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और चुनिंदा क्वेश्चन की श्रेणी में से आ जाता है मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है, गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन पर आप विचार करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रक्रिया से मेरे प्यारे साथियों मुक्त ऊर्जा सबसे अधिक आपको जो है सबसे अधिक कम होती है? तो मोस्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया है कि डीएनए में आपका प्यूरिन और पिरामिडन आपका का अनुपात किस नियम का पालन करता है? तो इसकी बात करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। तो ये जो करता है आपका मेरे प्यारे साथियों चार्ग की जो नियम है इसका प्रतिपादन करता है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे साथियों 46 में आपसे पूछा गया, क्वार्क शब्द किसने दिया था? मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, गोल्डन क्वेश्चन कह देता हूं, चुनिंदा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 को कह देता हूं कि क्वार्क शब्द किसने दिया था? तो इस शब्द की बात करूं तो ये शब्द मेरे प्यारे साथियों आपका मरे गेल्फमैन ने दिया था, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु का आयनिक त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो आयनिक त्रिज्या सबसे छोटे होने की बात करूं तो वह आपका बी आपका 2+ का होता है, बी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हीलियम नाभिक किसका उदाहरण है? तो हीलियम नाभिक की बात करेंगे, हीलियम नाभिक, तो हीलियम नाभिक जो है ये मेरे प्यारे साथियों अल्फा कण का उदाहरण है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का भी सही जवाब आपका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन श्रृंखला में अंतिम आपका इलेक्ट्रॉन आपका स्वीकृत
क्या है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये कौन है? आपका अंतिम जो है आपका ऑक्सीजन है। सी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया है कि कौन सी तरंगे आपकी आयनीकरण करने में सक्षम है। मोस्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन है। कौन सी तरंगे ऐसी हैं जो आयनीकरण आयनीकरण करने में सक्षम है? तो आयनीकरण करने में सक्षम तरंगों की बात करूं तो वह आपकी मेरे प्यारे साथियों गामा किरणें हैं। और गामा किरणें इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 51 में कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का पहला चरण कौन सा है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की बात की गई है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का पहला चरण कौन सा है? तो वह आपका ट्रांस आपका किप्स आपका स्तन आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी के कोर में कौन सी धातु सर्वाधिक है? तो मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की कोर में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 52 में कि पृथ्वी की कोर में कौन सी धातु आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सर्वाधिक की बात की गई है, कौन सी है आप ध्यान देंगे। वह मेरे प्यारे साथियों आयरन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत फ्लक्स की एसआई इकाई पूछी गई है। वेबर आपका करेक्ट जवाब इस क्वेश्चन का भी बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय का पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? मोस्ट क्वेश्चन है मानव हृदय का पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? तो ये जो होता है आपका एसए नोड पर होता है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 में जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? गोल्डन क्वेश्चन की श्रेणी में इस क्वेश्चन को रख दूंगा। मोस्ट क्वेश्चन कह देता हूँ, 3 स्टार इस क्वेश्चन को कह देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मेरे प्यारे साथियों सीधा आपको आपकी परीक्षा में मिलेगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? तो ग्रीन हाउस गैस की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस हो जाता है। यानी सी विकल्प आपका इस क्वेश्चन का भी बी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है किस सिद्धांत में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन सबसे निम्न ऊर्जा स्तर आपका पहले भरते हैं? तो ये किस सिद्धांत में कहा गया है? ये मेरे प्यारे साथियों आपका अफबाऊ के सिद्धांत में कहा गया है। यानी सी विकल्प आपका सही जवाब बेस में भी बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लो। क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे पूछा गया है कि प्रकाश के प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? तो प्रकाश के प्रोटॉन पर जो आवेश होता है ये आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, ये आपका शून्य होता है। और शून्य इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली आपकी मोनोसेकेराइड कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली, अगर मैं मोनोसेकेराइड की बात करूं तो सबसे अधिक पाई जाने वाली जो मोनोसेकेराइड है वह कौन सी है? तो वह आपकी ग्लूकोज है। ग्लूकोज इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीव्रता की बात करेंगे। ध्वनि की जो तीव्रता है आयाम पर निर्भर करती है। आयाम इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस विकिरण का द्रव्यमान सबसे अधिक? मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। किस विकिरण, तो विकिरण की बात करूं कि किस विकिरण का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? तो विकिरण का जो द्रव्यमान होता है एल्फा। एल्फा मेरे प्यारे साथियों, एल्फा जो आपकी विकिरण होती है इसका द्रव्यमान आपका सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रात में आपकी अंधापन होता है? मोस्ट क्वेश्चन है, रात में अंधापन होने की बात की गई है कि कौन सा विटामिन की कमी होने के कारण हमारे शरीर में रात में हमको अंधापन सा महसूस होता है? तो कौन सा विटामिन है? वह विटामिन ए है। विटामिन ए इस क्वेश्चन का आपका ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है टंगस्टन का उपयोग बल्ब में क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है। आपका बे विकल्प सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मनुष्य में, क्वेश्चन पूछा जा रहा है मनुष्य में लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कण कितने दिन जीवित रहते हैं? तो ये 120 दिन रहते हैं। सी विकल्प इस क्वेश्चन का भी सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस गैस का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो कौन सी गैस है जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो हीलियम का होता है। हीलियम इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाता है। यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पृथ्वी से पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी एयू है? तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग मेरे प्यारे साथियों आपकी 1 यू है। आपका बी विकल्प सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डीएनए की 2 श्रृंखलाएं किससे जुड़ी होती हैं? तो डीएनए की जो 2 श्रृंखलाएं होती हैं ये मेरे प्यारे साथियों आपकी हाइड्रोजन बंध से जुड़ी होती है। यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प बी चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब आपका करेक्ट जवाब होने वाला है।
अगला क्वेश्चन है, किस जीव में सबसे पहले नाभिक पाया गया? तो नाभिक जो सबसे पहले पाया गया वह आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया गया। आपका बी विकल्प सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस में फोकस वास्तविक और एक बिंदु पर होता है? मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। कौन सा लेंस ऐसा है जिसमें फोकस वास्तविक होता है और एक बिंदु पर होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो वह जो है आपका उत्तल है। उत्तल आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? तो सूर्य में ऊर्जा उत्पादन की बात करेंगे, ये आपका फ्यूजन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा और गोल्डन क्वेश्चन की श्रेणी में मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को रख देता हूं। क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रोटीन की बात करता हूं तो ये कहां पर पाया जाता है? ये आपका साइनो बैक्टीरिया। साइनो एक बैक्टीरिया होता है। साइनो बैक्टीरिया में मेरे प्यारे साथियों पृथ्वी में सबसे अधिक आपका प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में आपका ऊर्जा का भंडारण किस आपका अणु में होता है? तो कोशिका में जो ऊर्जा का भंडारण है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किस अणु में होता है? ये मेरे प्यारे साथियों आपका एटीपी में होता है। एटीपी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में नाइट्रोजन को अवशोषित करने का मुख्य रूप क्या है? तो पौधों में नाइट्रोजन को अवशोषित करने के मुख्य रूप की बात करूं, पौधों में नाइट्रोजन को अवशोषित करने का मुख्य रूप आपका NO3 आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणें आपके तत्व में किस विटामिन के निर्माण में सहायक करती है? तो ये जो सहायता करती है, मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है, आप ध्यान देंगे आपकी किस में सहायता करती है। तो आपका सही जवाब क्या बन जाता है? आपका के इसको डी आपका सही जवाब बनने वाला है। पृथ्वी की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो पृथ्वी की तीव्रता की बात आपसे की गई, वो सॉरी ध्वनि। पृथ्वी की कोई तीव्रता नहीं होती, ध्वनि की होती है, आपको ध्यान रखना है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है ना, ये आयाम पर निर्भर करती है। लगभग 3 बार इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ चुका है इसी वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक गलनांक वाली धातु की बात करेंगे, टंगस्टन का होता है। टंगस्टन ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपका कौन सी कोशिका आपका प्रतिरक्षा करती है? तो कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा करती है? तो ध्यान देंगे, प्रतिरक्षा जो करती है WBC करती है। WBC बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के गर्भाधारण कहाँ होता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, महिलाओं में गर्भाधारण आपका कहाँ पर होता है। 78वां क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, तो पोलोपियन आपका ट्यूब इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन किसके पाचन में सहायक है? मोस्ट क्वेश्चन नंबर 79। तो पेप्सिन की बात की गई है, पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक है। बी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक किस पर कार्य करता है? तो एंटीबायोटिक की बात करेंगे, एंटीबायोटिक आपकी बैक्टीरिया पर काम करता है। बैक्टीरिया बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना है? तो मनुष्य के हृदय की एक बार को हम बात करें तो ये आपकी कार्डियक आपकी ग्रंथि से बना है। सी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में आरबीसी कहाँ बनते हैं? तो आरबीसी आपके अस्थि मज्जा में बनते हैं, सभी बच्चों को पता होगा। डीएनए की खोज किसने की? मोस्ट क्वेश्चन हो जाए तो डीएनए की खोज, तो डीएनए की खोज आपके किसने की? क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे पूछा जा रहा है। तो डीएनए की जो खोज की थी ये आपकी किसने की थी? आपका फ्रेडरिक आपकी मिशर आपने जो की थी डीएनए की खोज की थी। जबकि वाटसन और क्रिक ने डीएनए का जो मेरे प्यारे साथियों मॉडल आपको दिया था। तो इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन विकास हार्मोन है? मोस्ट क्वेश्चन है विकास हार्मोन। तो विकास हार्मोन्स की बात करें तो आपका ग्रोथ हार्मोन एक विकास हार्मोन है। आपका सी विकल्प बी विकल्प सही जवाब बनेगा। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है, सभी बच्चों को पता होगा। बी विकल्प इसमें भी आपको सही जवाब दिया गया है। रक्त में कौन जमावट, तो जमावट में काम करता है। तो जमावट यानी रक्त का जमावट कौन करता है? तो आपका प्लेटलेट्स करती है। प्लेटलेट्स इस क्वेश्चन का आपका डी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाता है। यानी जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किसने खोजी? मोस्ट क्वेश्चन है, यानी पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दांत का आपका एनिमल है, आपको ध्यान रखना है। श्वसन कहाँ होता है? तो श्वसन की बात आपसे की गई है, श्वसन कहाँ पर होता है? श्वसन जो होता है मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान देंगे, श्वसन आपका कहाँ पर होता है? सभी बच्चों को पता होगा इस क्वेश्चन का, तो फेफड़ों में ही होता है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? तो खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत आपकी उत्पादक से होती है। उत्पादक आपका सी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्वचा का रंग आपका किससे निर्धारित होता है? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। गोल्डन क्वेश्चन कह दूंगा क्वेश्चन नंबर 91 को, चुनिंदा क्वेश्चन कह देता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है, त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? तो त्वचा का जो रंग है ये आपका मेलानिन से निर्धारित होता है, और मेलिन आपका निन इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के आपका किसके लिए आवश्यक है? तो विटामिन के की बात की गई है। विटामिन के किसके लिए आवश्यक है? तो ये आपकी रक्त जमावट के लिए आवश्यक है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रंग आपका कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? मोस्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग आपका रक्त को शुद्ध करता है। तो रक्त को शुद्ध करने की बात की गई है। रक्त को जो मेरे प्यारे साथी शुद्ध करता है, आप ध्यान देंगे, रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध आपका क्या करता है? गुर्दा करता है। गुर्दा इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाएगा। मनुष्य का सामान्य शरीर आपका तापमान कितना होता है? तो 98 पॉइंट आपका कितना होता है? 98.4 98.4 होता है या 96 होता है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 94 आपसे पूछा गया है, मनुष्य की सामान्य आपका जो रक्तचाप होता है ये कितना होता है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो 98 पॉइंट मेरे प्यारे साथ, कहीं कहीं पर आपको 98.6 फ़ारेनहाइट भी आपको मिल जाता है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके सही जवाब होंगे। 98.6 अगर आपको मिले तो 98.6 भी आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का निर्माण आपका किससे होता है? तो प्रोटीन के निर्माण की बात करेंगे। प्रोटीन का जो निर्माण होता है एमिनो अम्ल से होता है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। कौन सा रोग वायरस से फैलता है? तो आपको एक जीवाणुओं से होने वाले, वायरस से होने वाले, कवकों से होने वाले सभी रोगों के बारे में पता होना चाहिए। तो कौन सा रोग है? तो आपका मेरे प्यारे साथियों इसमें सही जवाब क्या होगा? प्लेग इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी टीका किसके लिए आपका होता है? तो बीसीजी टीके की बात करेंगे। बीसीजी टीका बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का भी आपका सही जवाब बनेगा। मानव का मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है यानी विभाजित है? क्वेश्चन नंबर 58 गोल्डन क्वेश्चन आपके लिए, चुनिंदा क्वेश्चन कह देता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है, मानव का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो मानव का मस्तिष्क जो होता है 3 भागों में विभाजित होता है। बी विकल्प। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश के किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश में कौन सा रंग है? तो इसमें जो होने वाला है मेरे प्यारे साथियों वह है बैंगनी। बैंगनी रंग का जो अपवर्तन है सबसे अधिक होता है, यानी डी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस ग्रह का आपका मेरे प्यारे साथी आयु दैर्घ्य किस नियम से संबंधित है? मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन क्वेश्चनों की श्रेणी में रख देता हूँ। चुनिंदा क्वेश्चन इस क्वेश्चन को मैं कह देता हूँ। तो ये जो हो जाएगा केपलर का तृतीय नियम इस क्वेश्चन का आपका बी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाएगा। देख लेता हूं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो पहला ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है घेंगा रोग। तो घेंगा रोग की बात करूं तो घेंगा रोग जो मेरे प्यारे साथियों होता है वह आपका आयोडीन की कमी से होता है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली आपका जो कार्य प्रणाली है का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो ये सिद्धांत पूछा गया है, ये आपका फैराडे के नियम पर आधारित है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का भी आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो रडार सिस्टम की बात की गई है, तो ये तरंगे जो होती है मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान देंगे, सूक्ष्म तरंगे आपकी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति गति घूर्णन आपकी किस में मापी जाती है? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आपका प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन 2000 परीक्षा मेरे प्यारे साथियों 25 ग्रुप डी एग्जाम के लिए चुनिंदा क्वेश्चन कह दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो इसका सही जवाब क्या है? मच्छर इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना जो है ये आप ध्यान देंगे, ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी यहाँ पर भी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इन 150 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन देख लेता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी? तो पृथ्वी के घूर्णन की गति की बात की गई है, इसमें 28 किलोमीटर प्रति मिनट जो है आपके पृथ्वी के घूर्णन की गति हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है और चुनिंदा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। तो विकासवाद के सिद्धांत की बात करूं, विकासवाद का जो सिद्धांत था डार्विन ने दिया था, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ध्यान दिया होगा ये क्वेश्चन आपका मेरे प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक की बात करेंगे, आपका मेथेनोइक अम्ल इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार क्यों आपका परिवर्तित होता है? तो आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, आपका जो है क्या परिवर्तित होता है, तो ये भार जो है आपका क्या हो जाता है, तो आप इसमें मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन है, तो बढ़ जाता है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा और आपका किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो सौर ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में आपका रूपांतरित किया जाता है, आपका फोटो आपका वोल्टिक सेल द्वारा किया जाता है, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान आपका लगभग कितना होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसमें आप ध्यान देंगे 0 होता है, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो कम तापमान मापने वाले यंत्र की बात की गई है मेरे प्यारे साथियों, आपका क्रायोमीटर के नाम से जाना जाता है, बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? मोस्ट क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन आपकी परीक्षा में रिपीट होता है और चुनिंदा क्वेश्चन की श्रेणी में रख दूंगा। क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य के सुनने की क्षमता आपकी कितनी होती है? तो मनुष्य के जो सुनने की क्षमता होती है, ये मेरे प्यारे साथियों 20 हर्ट्ज से लेकर आपकी 20,000 हर्ट्ज तक सुनने की क्षमता होती है, यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। और क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को हम एक साथ गिराते हैं तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? तो बात की गई है निर्वात में मेरे प्यारे साथियों, निर्वात में तीनों ही एक साथ गिरेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी डी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आपका कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो कांच के सबसे महत्वपूर्ण घटक की बात की गई है, वह है आपका सिलिका, और सिलिका इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में पूछा गया है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? मोस्ट क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन, गोल्डन क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कह दूंगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, अपने एग्जाम से पहले मेरे प्यारे साथियों एक ना एक शिफ्ट में ये आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा गया है, परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो परमाणु सिद्धांत की बात की गई है, परमाणु सिद्धांत जो दिया था मेरे प्यारे साथियों, जॉन डाल्टन ने दिया था, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का भी आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वॉशिंग मशीन की बात की गई है, वॉशिंग मशीन जो कार्य करती है, ये आपका आपका अपकेंद्र बल पर कार्य करती है, ए विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन बल आपका जो आपका घूर्णन बल होता है उसकी एसआई इकाई क्या है? तो घूर्णन बल की एसआई इकाई भी पूछी गई है, न्यूटन मीटर इसकी आपकी एसआई इकाई होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? चुनिंदा क्वेश्चन कह दूंगा, क्वेश्चन नंबर 20 को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन मोस्ट है। क्वेश्चन पूछा गया है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर रोग जो है ये आपका मस्तिष्क को प्रभावित करता है, मस्तिष्क इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अस्थि मज्जा में आपका रुधिर कणिका का निर्माण आपका मेरे प्यारे साथियों कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा की बात की गई है, ये जो होता है आपका हेपेटो आपका पायोसिस में होता है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपका फ्लोरोरो आपका सेट लैंप में चौक के उपयोग का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके जो मुख्य उद्देश्य की बात की गई है, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? तो उस तत्व को जो कहा जाता है, आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, समस्थानिक कहा जाता है, बी विकल्प आपका इस क्वेश्चन का भी सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आपका किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता? तो रेडियो एक्टिवता के दौरान जो आपका किरणों का उत्सर्जन नहीं होता, आप यहाँ पर ध्यान क्या देंगे, आपका मेरे प्यारे साथियों कैथोड किरणों का आपका नहीं होता। अगला क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? ये भी क्वेश्चन जो है अक्सर आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाता है, और 2025 के लिए इस क्वेश्चन को भी मैं मोस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में रख दूंगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित
स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो मानव शरीर का होता है मस्तिष्क में स्थित होती है और मस्तिष्क से विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो लगभग है आपकी 0.03% है। बी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपका कौन सी गैस आपका चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो चूने के पानी को जो दूधिया कर देती है, आप ध्यान देंगे यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? मोस्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन कह दूंगा, ऐसा क्वेश्चन कह दूंगा जो आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज की बात करूं, ऑक्सीजन की जो खोज की थी ये आपके मेरे प्यारे साथियों ए और बी दोनों ने की थी। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा की हम नगण्य की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा 120 किलोमीटर ऊपर जाने पर आपकी नगण्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा है? तो हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये लगभग 5 भागों में बटा है। सी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? तो वायुमंडल की सबसे गर्म परत की बात की गई है, थर्मोस्फीयर आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? ये क्वेश्चन बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है 2025 के लिए। इसे मैं गोल्डन क्वेश्चनों की श्रेणी में रख देता हूं। क्वेश्चन पूछा गया है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस जो है वह मेरे प्यारे साथियों आपकी ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का हाइड्रोजन आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? तो दुनिया की सबसे जहरीली गैस, दुनिया की जो सबसे गहरी आपकी गैस है वह है आपकी लाल ब्रोमाइड। आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्बल गैस कौन सी है? तो पृथ्वी की पपड़ी की बात की गई है तो यहाँ पर कौन सी गैस है? आपकी आर्गन गैस है। आर्गन गैस मेरे प्यारे साथियों ए विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? गोल्डन क्वेश्चन आपके लिए मेरे प्यारे साथियों आपका होने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी की सतह की बात करें तो इसमें मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी में आपका सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु होती है? तो हमारी पृथ्वी में जो सबसे अधिक धातु होती है एल्यूमिनियम होती है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? गोल्डन क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चनों की श्रेणी में भी इस क्वेश्चन को मैं रख दूंगा। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? तो जैविक अम्ल की बात की गई है। जैविक अम्ल कौन है? जैविक अम्ल आपका मेरे प्यारे साथियों आपका ऑक्सैलिक अम्ल यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन सेलेक्टेड बे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, जो मेरे प्यारे साथियों आपके लिए सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। तो प्लीज मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हमारे मुख में पार्श्व भाग में स्थित आपका टोनसिल का मुख्य कार्य क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके मुख्य कार्य की बात की गई है। आपका इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? इसका मेरे प्यारे साथियों रोगाणु का आपका विनाश करना इसका मुख्य कार्य बन जाता है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे 39 में पूछा गया है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को आपका क्या कहा जाता है? तो दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण की बात करेंगे तो उनको क्या कहा जाता है? आपका मिश्र धातु कहा जाता है। डी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? तो क्लोरीन के साथ आपका कौन करता है? तो बिना बुझा हुआ चूना। यहाँ पर बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपकी किसकी आयु का पता यानी किसी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग की बात की गई है। इसमें आपका जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? तो लाल और हरे को आपस में मिला देते हैं तो आपका पीला रंग बनता है। आपका ए विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। पशुओं में आपका किसके कारण आपका आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपका खुरपका और आपका मुंह पका रोग होता है। तो खुरपका और मुंह पका रोग जो होता है आपका विषाणु के कारण होता है। विषाणु सी विकल्प के साथ सही जवाब बनने वाला है।
ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है। इसमें पारे की वाष्प और आर्गन गैस का मेरे प्यारे साथियों प्रयोग किया जाता है। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ठोस की शुद्धता का निर्धारण गलनांक बिंदु के द्वारा आपका किया जाता है। भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो भौतिक संतुलन की बात की गई है समांतर बल के नियम पर आपका कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु को चाकू से आपका काटा जा सकता है। न्यूलैंड के अष्टक आपके समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है। तो आपके कितने तत्व मौजूद थे? आपके 56 तत्व जो है मेरे प्यारे साथियों मौजूद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें आपका स्थितिज ऊर्जा होगी? तो स्थितिज ऊर्जा की बात की गई है। स्थितिज ऊर्जा बांध के पानी में आपकी मेरे प्यारे साथियों एक स्थितिज होगी। जी का मान कितना होगा? तो जी का मान आपका जो है ज्ञात किया था। तो जी का मान की बात की गई है। ये मेरे प्यारे साथियों हेनरी आपका केडिस ने आपका जो है मेरे प्यारे साथियों ज्ञात किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। तो आपका मेरे प्यारे साथियों 120 से 80 mmHg जो होता है आपका मनुष्य का रक्तचाप होता है। निम्नलिखित में से कौन मूत्र में असामान्य घटक है? तो मूत्र का असामान्य घटक की बात आपसे की गई है। कौन है? आपका एल्बुमिन आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? तो अपशिष्ट पदार्थ की बात की गई है। यूरिया एक आपका जो है अपशिष्ट पदार्थ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया मानव शरीर में पेशियों की संख्या कुल कितनी होती है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आपको आपकी परीक्षा में दिखाई देता है। क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के शरीर में आपकी पेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में पेशियों की संख्या लगभग अगर मैं इसमें बात करूं तो 665 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या आपकी 20 बी विकल्प के साथ सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी की बात करेंगे ये मेरे प्यारे साथियों आपके चमड़े में उपस्थित होती है। ए विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। मानव शरीर में कुल कितने आपके कशेरु की खंड होते हैं? तो कुल जो है आपके कशेरु की खंड आपके कितने होते हैं? 33 होते हैं। 33 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब बनने वाला है। हमारी अस्थियां और दांत सामान्यतः किससे बनी होती हैं? तो ये आपकी डाई कैल्शियम आपका फास्फोरस से बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आपकी सेक्स हार्मोन स्रावित करती है? तो सेक्स हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम आपसे पूछा गया है। अधिबलक ग्रंथि बी विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि की बात करेंगे। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में मस्तिष्क के आपके नीचे उपस्थित होती है। सी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करूं यकृत ग्रंथि है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी मिश्रित स्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है। अग्नाशय इसमें सी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब होने वाला है जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आपका पुरुष सेक्स हार्मोन है? तो पुरुष सेक्स हार्मोन की बात की गई है। पुरुष सेक्स हार्मोन आपका सी विकल्प के साथ सही जवाब होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों लगभग आपकी जो है 18 मिनट की वीडियो हो चुकी है और मात्र अभी 63 क्वेश्चनों पर ही हम आए हैं। हमारा जो लक्ष्य है मेरे प्यारे साथियों वह आपको आज की इस वीडियो में 150 क्वेश्चन कराना है। तो थोड़ी सी जो है हम वीडियो की स्पीड बढ़ा देते हैं जिससे मेरे प्यारे साथियों आपको 150 क्वेश्चन कम टाइम में हो पाए और आपका भी टाइम बचे और मेरे प्यारे साथियों बचे हुए टाइम में और आप ग्रुप डी एग्जाम का अधिक से अधिक रिवीजन कर पाओ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण आपका मेरे प्यारे साथियों आपका घेंगा रोग आपका होता है। कौन सा रंजक मानव शरीर में आपका रक्त प्रदान करता है? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 तो आपका मेलानिन इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होते हैं? तो आंखों के बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 तो ये जो होते हैं आंख की पुतली में होते हैं आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में आपका अपग्रह आपका बृहदत्त किसका भाग है? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है। ये किसका भाग है? तो ये बड़ी आंत का भाग है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। इनमें से आपका पौधों की कौन सी संरचना आपकी प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? पौधों की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? तो प्रक्षेपण के लिए जो उत्तरदायी है छाल है। छाल इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? तो संतुलन को आपका जो है सेरिब्रम करता है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो शैवाल की कोशिका भित्ति की बात भी हमने की है आपकी सेलुलोज की बनी होती है। यानी इसमें भी आपका सही जवाब क्या होने वाला है? बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला जनन आपका अंग का भाग नहीं है? तो महिला जनन अंग की बात की गई है, आपका इसमें से कौन सा भाग नहीं है? तो यहाँ पर आपका मेरे प्यारे साथियों सही जवाब क्या होने वाला है? क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे तो आपका मूत्र मार्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है, खमीर है। तो खमीर की बात की गई है, खमीर क्या है? एक आपका कवक है, आपका बी विकल्प के साथ सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा पेड़ के तने की वृद्धि को मापी जाती है? यानी पेड़ के तने की वृद्धि जो मापी जाती है, ये आपका मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीमीटर द्वारा, किसमें? ऑक्सीमीटर द्वारा मापी जाती है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? तो इसमें जो पाया जाता है, जल पाया जाता है। डी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने आपका डीएनए का आपका द्विकुंडलीय मॉडल दिया था? तो डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल आपका वाटसन और क्रिक ने दिया था। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम ए विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो क्लोरोफिल में जो होती है आपकी मैग्नीशियम उपस्थित होती है। बी विकल्प में आपको दिया गया है। दूध का आपका धवल रंग आपकी किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये जो होता है आपका केसिन की उपस्थिति के कारण होता है। डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इंसुलिन की बात आपसे की गई है। इंसुलिन जो होता है आपका अग्नाशय द्वारा उत्पादन होता है। डी विकल्प आपका सही जवाब बन जाता है। कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? मोस्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण आपका रतुंधी रोग होता है। कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन है, तो आइरिस इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रतिक्रिया या क्रिया कहलाती है? तो पेड़ पौधों का जो खाना तैयार करने की जो क्रिया कहलाती है, ये आपकी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। फोटोसिंथेसिस इस क्वेश्चन का डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया भी आपसे पूछी गई है, नाभिक के विखंडन इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिका या डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य जो है रोग आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इसका आपका मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो रक्त का लाल रंग होने की बात करेंगे, ये आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मानव कक्षा में कितने या मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। सी विकल्प आपका सही जवाब होने, तो कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। सी विकल्प के साथ इसका भी आपका सही जवाब बन जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? तो वायु के द्वारा फैलने वाला रोग आपका प्लेग रोग है। पहला ही विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है? तो हल्का सा पीला जो होता है आपका कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। कैरोटीन आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 89 में आपसे पूछा गया है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है। डी विकल्प आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण आलू में प्लेग, आपका जो आलू में मेरे प्यारे साथियों ब्लैक हट रोग होता है? तो आलू में ब्लैक हट रोग की बात करेंगे तो ये आपका ऑक्सीजन के कारण होता है। यानी सी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? तो भूमिगत जल को प्रदूषित आपका ऑक्सीनिक आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण आपका गिरगिट रंग बदलता है? तो गिरगिट जो आपका गिरगिट रंग बदलता है, ये आपका किसकी उपस्थिति के कारण बदलता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो हो जाएगा आपका बणकली लवक इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हार्मोन आपका जबरेलिन को किससे निकाला जाता है? तो इसकी बात करें, ये जो निकाला जाता है आपका कवक द्वारा ही निकाला जाता है। ए विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन की बात हम करेंगे, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक मेरे प्यारे साथियों हार्मोन है। यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो सेक्स हार्मोन की बात करेंगे, ये जो स्रावित होते हैं मोस्ट क्वेश्चन है, ये मेरे प्यारे साथियों आपका एंडेनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। सी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक आपका उपयुक्त होता है? तो सबसे अधिक उपयुक्त रंग की बात की गई है आपका लाल रंग। ए विकल्प के साथ सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग में लसिका
कोशिका का निर्माण होता है? बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 97। क्वेश्चन नंबर 97 गोल्डन क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका की बात करेंगे कि लसिका कोशिका का निर्माण होता है। तो लसिका कोशिका जो है इसका निर्माण दीर्घ अस्थि में होता है, आपको ध्यान रखना है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे आपका व्यस्त अंग कौन है? तो मानव शरीर के सबसे व्यस्त अंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हृदय जो है सबसे व्यस्त अंग है, आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो प्रोटीन की बात हम कर रहे हैं, तो प्रचुर मात्रा में जो प्रोटीन पाया जाता है ये आपका सोयाबीन और मूंगफली में पाया जाता है। सोयाबीन और मूंगफली सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी आपकी जांघ की हड्डी ही होती है, आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन बन जाता है कि तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है। तो ये जो होता है आप ध्यान देंगे, ये मेरे प्यारे साथियों अपवर्तन के कारण होता है, यानी यहाँ पर बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव शरीर में एटीपी ऊर्जा किस आपकी मेरे प्यारे साथियों ऑर्गेनेल के अधिकतर बनता है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो ये आपका किस में अधिकतर बनता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आपको मेरे प्यारे साथियों पहले से ही आपको जो है इन 120 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चनों का पता था। आपको जो टारगेट देता हूं मैं मेरे प्यारे साथियों, इसमें मेरे प्यारे साथियों आपको 55 क्वेश्चन सही करने का टारगेट देखता हूं। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो 55 क्वेश्चन सही करने के टारगेट को अचीव कर पाए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेर प्रक्रिया का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? बहुत ज्यादा गोल्डन क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 को कह दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों ग्रुप डी एग्जाम 2022 में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमोनिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो इनमें आप चारों विकल्पों में से आपको उपधातु पहचाननी है कि इनमें से कौन सा जो है एक तत्व जो है आपका उपधातु है। तो सिलिकॉन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस विटामिन की कमी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है? तो ये क्वेश्चन मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी कवर कराया है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए हो जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को मैं कह दूंगा। तो बात करूं नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो ये जो होता है आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों विटामिन ए की से होता है, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रकाश का विचलन किसके कारण होता है? तो प्रकाश के विचलन की बात करते हैं। प्रकाश का जो विचलन होता है विवर्तन के कारण होता है, यानी डी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का भी आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी का सबसे अधिक आपका द्रव्यमान किस परत में है? तो पृथ्वी के सबसे अधिक द्रव्यमान की बात करते हैं, तो पृथ्वी का जो सबसे अधिक द्रव्यमान है वह आपका बाह्य कोर में है, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल आपका विषम स्वर उत्पन्न करता है? तो विषम स्वर जो केवल उत्पन्न करता है मेरे प्यारे साथियों आपका क्या करता है? बंद आर्गन पाइप में एक आपका वायु स्तंभ का, यानी इसमें ए विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पाचन तंत्र में वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो पाचन तंत्र में आपसे पूछा क्या गया है? वसा का पाचन। ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस क्वेश्चन को भी मैं कह दूंगा कि वसा का पाचन। अगर मैं बात करूं वसा के पाचन की, तो वसा का जो पाचन होता है छोटी आंत में होता है, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ओजोन परत पर आपका किस आपका सेट ऑफ आपका स्फीयर स्तर में अधिक पाई जाती है? तो ये कौन से स्तर में अधिक पाई जाती है? तो आपका सही जवाब इसमें बन जाएगा आपका मध्य स्तर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? तो सबसे अधिक लोहा पाया जाता है ये आपका हरी सब्जियों में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन और गोल्डन क्वेश्चन की श्रेणी में इस क्वेश्चन को रख दूंगा, यानी मैं इस क्वेश्चन को आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह देता हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह देता हूं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो इसके आविष्कारक की बात की गई है। इसका जो आविष्कार किया था वह आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, यानी सी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है जब किसी वस्तु का वेग दोगुना हो जाती है, यानी जब किसी वस्तु का वेग दोगुना हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है आप ध्यान देंगे वह 4 गुना हो जाती है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का भी आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से आपका
निम्न में से कौन विटामिन सी से आपका सर्वाधिक प्रचुर है? तो विटामिन सी की बात करेंगे, विटामिन सी जो सर्वाधिक आपका पाया जाता है, ये आपका किस में पाया जाता है? तो ये आंवला में पाया जाता है। आंवला इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, श्वसन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन कैसे होता है? तो अधिकांश परिवहन जो होता है ये आपका आप मेरे प्यारे साथियों बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में आपको देखने को मिलता है और मैं मानता हूं ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी एग्जाम 2025 में भी आपको आने वाली शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गैस की उपस्थिति से लोहे में जंग नहीं लगती? तो लोहे में जंग नहीं लगती, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो लोहे में जंग नहीं लगती, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नहीं लगती, नहीं लगती, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का जो है सी विकल्प के साथ सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें आपका रेखीय गति के समान आयाम होता है? तो रेखीय गति के समान आयाम की बात करेंगे तो आवेग इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। डीएनए प्रकृति किस अवस्था में होती है? तो डीएनए की बात करेंगे, ये जो होती है मेरे प्यारे साथियों एस चरण में होती है। एस चरण सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रेडियो तरंगे किस प्रक्रिया से वायुमंडल में परिवर्तित होती हैं? तो रेडियो तरंगे जो है ये मेरे प्यारे साथियों वायुमंडल में जो परावर्तित होती है आयनन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन मुख्य आपका तय आपका किस एंजाइम द्वारा होता है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा गोल्डन क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन जो मुख्यतः होता है वह किस एंजाइम द्वारा होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा आपका प्रोटीन का पाचन होता है। डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित गैसों में किसमें आपका लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो बात क्या की गई है? मोस्ट क्वेश्चन है लाफिंग गैस की। आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो लाफिंग गैस के जो नाम से भी जाना जाता है वह आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड को आपका लाफिंग गैस के नाम से भी मेरे प्यारे साथियों जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बार बार आपसे आपकी परीक्षा में बन जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वह आपकी थॉमसन ने की थी, यानी ए विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का भी आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटन किस गैस का अधिकतम उत्पादन करता है? तो जल का विद्युत अपघटन जो है किस गैस का अधिक उत्पादन करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये जो करता है हाइड्रोजन का उत्पादन करता है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रकाश की गति किस माध्यम में अधिकतम होती है? तो प्रकाश की गति जो अधिकतम होने की बात की गई है, अधिकतम जो होती है ये आपके निर्वात में होती है। निर्वात इस क्वेश्चन का डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में यानी किस स्रोत में मस्तिष्क की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो मस्तिष्क की ऊर्जा प्राप्त होने की बात की गई है, मस्तिष्क की ऊर्जा आपकी प्राप्त होती है। तो इसमें आपका ग्लूकोज आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बैक्टीरिया का आकार वैज्ञानिक रूप से आपका क्या कहलाता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा गोल्डन क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह दूंगा। क्योंकि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका जेई और मेरे प्यारे साथियों टेक्नीशियन दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बैक्टीरिया का आकार जो बैक्टीरिया का आकार है वैज्ञानिक रूप से क्या कहलाता है? तो बैक्टीरिया का आकार वैज्ञानिक रूप से मेरे प्यारे साथियों आपका प्रोकैरियोटिक आपका कहलाता है, यानी इसमें आपका ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम परमाणु। पोटेशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन हटाने पर क्या बनता है? तो पोटेशियम परमाणु में अगर हम इलेक्ट्रॉन हटा दें तो इलेक्ट्रॉन हटाने पर मेरे प्यारे साथियों आपका के प्लस बनता है, यानी बी विकल्प इसमें भी आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ध्वनि का प्रतिध्वनि, तो ध्वनि के प्रतिध्वनि आपका सुनने के लिए न्यूनतम जो आपकी मेरे प्यारे साथियों दूरी होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर लगभग आपकी न्यूनतम दूरी मेरे प्यारे साथियों होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, थाइमिन की कमी से क्या परिमाण होते हैं? यानी थाइमिन की बात आपसे की गई है। थाइमिन की कमी से कौन सा आपका रोग मेरे प्यारे साथियों उत्पन्न हो जाता है? तो बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब है। तो आप हमें बताएंगे थाइमिन। थाइमिन मेरे प्यारे साथियों किसे कहा जाता है? विटामिन बी को भी थाइमिन के नाम से जाना जाता है, यानी विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग की बात आपसे की गई है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस हार्मोन को, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन की श्रेणी में इस क्वेश्चन को रख लीजिएगा। चुनिंदा क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कह दीजिएगा कि ये क्वेश्चन मैं इस क्वेश्चन की मेरे प्यारे साथियों एक शिफ्ट की नहीं बल्कि 3 से 4 शिफ्ट में आने की संभावना को मेरे प्यारे साथियों मैं इस क्वेश्चन की 99% मैं मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का वादा कर सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपको जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि गोल्डन क्वेश्चनों की श्रेणी में आ जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रेणी में मेरे प्यारे साथियों आ जाता है। इसका सही जवाब क्या होने वाला है?
आपका एड्रेनालिन। इस क्वेश्चन का आपका बी विकल्प के साथ सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है। तो न्यूटन के तीसरे नियम का जो उदाहरण है हम यहाँ पर बात करेंगे इन चारों विकल्पों में से। तो रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का उड़ना जो है न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त नहीं बल्कि अवशोषित होती है। तो ऊर्जा मुक्त नहीं बल्कि अवशोषित होती है, आपका सही क्या बनेगा, प्रकाश संश्लेषण आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे साथियों 33 में मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जब हमें ठंड लगती है या हम मेरे प्यारे साथियों ठहरे हुए होते हैं तो त्वचा की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं जिससे हमारी त्वचा के केस उठ यानी केस जो है रोंगटे उठ जाते हैं। ऐसा मेरे प्यारे साथियों क्यों होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका कारण क्या है। अगर हम बात करें इसके कारण की कि हमारे ठंड में हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं, तो इसमें मेरे प्यारे साथियों इसमें सही जवाब क्या बन जाता है, ओरेक्टर पीडी। इस क्वेश्चन का डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पानी तरल से गैस बदलते समय कौन सी ताप स्थिर रहता है। यानी पानी जो है तरल माध्यम से पानी को हम गैस में बदलते समय कौन सा जो है ताप मेरे प्यारे साथियों स्थिर रहता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो स्थिर रहता है वह आपका क्वथनांक स्थिर रहता है। क्वथनांक इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त का प्राकृतिक फिल्टर है। तो रक्त का प्राकृतिक फिल्टर तो आपका यकृत वही है, आपका गुर्दा ही है। गुर्दा आपका सी विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगने के लिए कौन सी दो चीजें आवश्यक हैं। तो लोहे में जंग लगने के लिए जो आवश्यक है वे क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल और ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी सी विकल्प आपका सही जवाब बन जाता है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी चैनल पर नए हो और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन वो चुनिंदा क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो मेरे प्यारे साथियों आपकी सिलेक्शन के लिए एक एक क्वेश्चन जो है तराशा हुआ होता है, एक एक क्वेश्चन आपकी सिलेक्शन के लिए दावेदार बन जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार पे चैनल पर विजिट कर रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि ग्रुप डी में मेरे प्यारे साथियों आप सिलेक्शन पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हम आपको महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर कराएं। अगला क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा, तंत्रिका। इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेंडलीव ने आवर्त सारणी किस गुण के आधार पर बनाई थी। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वह किस नियम पर आधारित थी। तो ये जो थी परमाणु द्रव्यमान थी। परमाणु द्रव्यमान आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस रक्त समूह को आपका यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है, मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 भी। तो ये आपका ओ नेगेटिव इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारिता की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई एसआई इकाई आपसे पूछी गई है, तो विद्युत धारिता की एसआई इकाई आपकी मेरे प्यारे साथियों क्या बन जाती है, आपकी अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे जटिल ऊतक कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे जटिल ऊतक की बात करेंगे, मनुष्य के शरीर में सबसे जटिल ऊतक आपका मेरे प्यारे साथियों तंत्रिका तंत्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए किसका बहुलक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन है कि डीएनए किसका बहुलक है। तो ये जो है आपका न्यूक्लियोटाइड का जो है मेरे प्यारे साथियों डीएनए आपका बहुलक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से हरित शैवाल भी कहा जाता है। तो हरित शैवाल जो कहा जाता है आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आपका क्लोरोफाइसी को जो कहा जाता है आपका हरित शैवाल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो लगभग 0.33% मेरे प्यारे साथियों होता है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एंटीबायोटिक आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49 में मेरे प्यारे साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा है। तो कोशिका चक्र के सबसे लंबे चरण की बात की गई है।
तो जीवन चरण जो है कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण है, बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। अक्सर आपके एग्जामों में देखने को मिलता है और अक्सर आपके एग्जामों में मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के गति के दूसरे नियम का सूत्र है। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के सूत्र की बात करें तो F बराबर m में इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है धानी प्रणालियों की एक विशिष्ट विशेषता क्या है। तो इसकी विशिष्ट विशेषता की बात की गई है, वे अपने बच्चों को थैली में रखते हैं। इसका आपका बिल्कुल सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है शरीर में आपका लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है। तो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की बात अगर मैं कर लूं तो ये मेरे प्यारे साथियों अस्थि मज्जा में बनती है। अस्थि मज्जा आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी कचरा किस प्रकार का प्रदूषण फैलाता है। तो रेडियोधर्मी कचरा जो है ये आपका विकिरण प्रदूषण फैलाता है, यानी डी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है ये मेरे प्यारे साथियों 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी डी विकल्प इस क्वेश्चन का भी आपका बिल्कुल आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से आपका किस लोकप्रिय रसोई आपका सामग्री को चीनी खाने वाला कवक कहा जाता है। तो चीनी खाने वाला कवक मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपने देखा होगा। चीनी खाने वाला जो कवक कहा जाता है वह आपका बेकिंग पाउडर को कहा जाता है। बेकिंग पाउडर आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन एक प्रकार का, तो पेनिसिलिन जो है एक प्रकार का जीवाणुरोधी पदार्थ है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है। तो वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा जो होती है सबसे अधिक होती है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की आंख में छवि कहाँ बनती है। तो मनुष्य की आंख में छवि की बात करेंगे ये आपकी रेटिना पर बनती है। रेटिना आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आपका किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो पादप जगत के उभयचर की बात की गई है, ये आपकी ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, यानी ब्रायोफाइट इस क्वेश्चन का डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है कौन सी शक्ति इलेक्ट्रॉनों को यानी इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से बांधकर रखती है। तो कौन सी शक्ति ऐसी है जो इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से बांधकर रखती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो नाभिक से बांधकर इलेक्ट्रॉनों को जो रखती है विद्युत स्थिति बल रखता है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है शरीर में विटामिन डी मुख्यतः किसमें बनता है। तो शरीर में विटामिन डी की बात करेंगे, शरीर में विटामिन डी जो मुख्यतः बनता है मोस्ट क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में जो है विटामिन डी बनता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है केंद्रक के अलावा निम्न में से किस कोशिकांग अंग के में डीएनए पाया जाता है। यानी किस कोशिकांग में जो है मेरे प्यारे साथियों डीएनए में पाया जाता है कि आपका केंद्रक के अलावा। तो केंद्रक के अलावा जो डीएनए पाया जाता है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है किस धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। तो परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में होने वाले की बात करें तो आपका यूरेनियम इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव आपका शरीर से बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ऐसा कौन करता है मेरे प्यारे साथियों खमीर इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है गैसों का गतिक सिद्धांत किस पर आधारित है। तो गैसों का जो गतिक सिद्धांत है ये किस पर आधारित है, ये मेरे प्यारे साथियों आपका अणुओं की निरंतरता गति पर आधारित है। आपका बी विकल्प सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु पानी में आपकी डालते ही स्वतः आग पकड़ जाती है। तो पानी में डालते ही जो स्वतः ही आग पकड़ जाती है वह आपकी सोडियम पकड़ती है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंगों का किस माध्यम में वेग सबसे कम होता है। तो प्रकाश तरंगों का जो होता है कांच में वेग सबसे कम होता है। कांच इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मनुष्य में शरीर का तापमान किस आपका भाग द्वारा नियंत्रित होता है। तो शरीर का तापमान जो होता है ये मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान देंगे हाइपोथैलेमस द्वारा होता है, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा है पौधों में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण। तो पौधों में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण पत्तियों का आपका मेसोफिल में जो है सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। कौन सी गैस वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे अधिक बनाती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रिया के उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 के चांसेस आपकी परीक्षा के लिए बन जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है, ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब भी होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन कब होता है। तो कोई वस्तु है उसके द्रव्यमान में जो परिवर्तन होता है आपका उसके द्रव्यमान में कभी भी परिवर्तन आपका नहीं होता, द्रव्यमान स्थिर रहता है।
सौर ऊर्जा किस विकिरण में सर्वाधिक होती है? तो सौर ऊर्जा जो विकिरण में आपकी मेरे प्यारे साथियों IR यानी अवरक्त हम बोल सकते हैं, यानी बी विकल्प आपका सही बने। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है? तो टाइफाइड की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे पूछा गया है। तो ये जो होता है टाइफी द्वारा होता है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पौधों की जड़ों में जल अवशोषण कौन सी प्रक्रिया से होता है? तो पौधों की जड़ों में जल की जो अवशोषण की बात की गई है, ये आपकी परागण द्वारा होता है, सी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं? तो दांत जो है किस पीएच मान पर सड़ने लगते हैं, ये आपके 5.5 इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। नाभिक के विखंडन में कौन सा कण आपका प्रमुख भूमिका निभाता है? तो नाभिक के विखंडन की बात यहाँ पर की गई है, इस क्वेश्चन का आपका न्यूट्रॉन इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब मेघ संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहते हैं? तो ध्वनि की बात की गई है, ध्वनि को जो कहा जाता है आपका मेरे प्यारे साथियों उपरा ध्वनिक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस पौधे के बीज आपके पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? तो किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो ये आपका साइकस इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। ब्लैक होल किसके कारण बनता है? तो ब्लैक होल की बात की गई है, ब्लैक होल जो बनता है आपका अत्यंत गुरुत्वाकर्षण के कारण बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिमाण नहीं है? तो आपका जैव भार जो है आपका परिमाण नहीं है। मनुष्य की आंख किस भाग से रंगों को पहचानती है? तो ये जो पहचानती है कौन कोशिका द्वारा पहचानती है? बी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर अगर हम बात करेंगे तो वह मेरे प्यारे साथियों आपकी घटती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर आपका घटाता है? तो रक्त में शर्करा का स्तर जो घटाता है वह आपका इंसुलिन मेरे प्यारे साथियों सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, राइट बंधुओं का नाम बताइए जिन्हें हवाई जहाज के आविष्कार का श्रेय जाता है? तो हवाई जहाज के श्रेय के नाम की बात करेंगे तो आपका विल्बर और आपका ओ व्हीलर आपका सी विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, जल का पीएच मान 7 से कम होने पर जल जो हो जाता है आपका अम्लीय हो जाता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण बनता है? तो मोस्ट क्वेश्चन है, ये जो बनता है आपका बाहरी कोर में तरल लोहा, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। डीएनए में पाई जाने वाली आपकी चीनी कौन सी है? तो डीएनए में पाई जाने वाली चीनी कौन सी है? तो डीएनए में पाई जाने वाली चीनी की बात की गई है, तो आपका सही जवाब क्या बनेगा? तो इसमें मेरे प्यारे साथियों सी विकल्प आपका सही जवाब बन जाता है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई की बात की गई है, तो आधारभूत इकाई जो है एमिनो अम्ल है, आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए लगभग मेरे प्यारे साथियों आपके 20 या 24 आपको विकल्प मिले, तो 24 भी आप लगाकर आ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु चुंबक से आकर्षित होती है? तो चुंबक से लोहा ही आकर्षित होता है, आपको ध्यान रखना है। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा क्या दर्शाती है? तो मोटी छोटी रेखा जो दर्शाती है ऋणात्मक टर्मिनल दर्शाती है, सी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। न्यूटन का प्रथम नियम किसका आपका विशेष मामला है? तो ये जो है न्यूटन का प्रथम नियम की बात करेंगे, ये जड़त्व का विशेष मामला है। किस विटामिन की कमी से रक्त जमने की समस्या पैदा होती है? तो रक्त जमना विटामिन के की कमी के कारण आपका होता है। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है, तो कौन सा है? तो आपका राइजोबियम, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध जो खट्टा होता है ये मेरे प्यारे साथियों आपका बैक्टीरिया द्वारा होता है। बाष्पीकरण किस कारण से होता है? तो बाष्पीकरण की बात की गई है हवा का चलना, आपका करेक्ट जवाब बनेगा। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाने पर उसका आकार, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाने पर उसका आकार बढ़ता है। MRI स्केल में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इनमें तरंगों की बात करें आपका रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जीवाणु किस प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं? तो जीवाणुओं की बात यहाँ पर की गई है, ये आपका बाइनरी फिश आपका सही जवाब बनने वाला है। पेयजल में कौन सा रासायनिक जीवाणु नाशक के रूप में डाला जाता है? तो पेयजल की बात की गई है, क्लोरीन आपका सही जवाब बनेगा। किस प्रक्रिया में पौधों के पत्ती की निचली सतह पर स्थित जो आपके रंध्र हैं CO2 का अवशोषण करते हैं? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102। तो विसरण इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। डीएनए प्रतिकृति के दौरान कौन सा एंजाइम जो है दोहरी कुंडली को मेरे प्यारे साथियों खोलता है? तो इसका सही जवाब क्या बनने वाला है? इसका आपका मेरे प्यारे साथियों सी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाता है। भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ हो जाता है? तो मुख से आपका प्रारंभ हो जाता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत आपसे पूछा गया है, तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत आपका गाजर माना जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन छिद्र बनाने का मुख्य कारण, तो CFC आपका हो जाएगा।
ध्वनि तरंग की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि तरंग की तीव्रता आपकी आयाम पर निर्भर करती है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो सामान्यतः आपका 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो मनुष्य में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह मेरे प्यारे साथियों कौन सा हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत वायुमंडल में किस भाग में है? तो समताप मंडल आपका सही जवाब बनेगा। न्यूनतम ताप क्षमता पर कोई पदार्थ किस अवस्था में होता है? तो न्यूनतम ताप क्षमता पर जो कोई पदार्थ होता है वह आपका ठोस अवस्था में होता है। सी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला। रक्तचाप विकल्प बी आपका सही जवाब होगा। तरल में डूबी वस्तु को आपसे पूछा गया है, तरल में डूबी वस्तु पर लगने वाला आपका उत्क्षेपक बल किसके बराबर होता है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये जो होता है विस्थापित आपका द्रव के भार के बराबर होता है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, किससे पता चलता है कि धातु विद्युत का बेहतर चालक है? तो ये जो पता चलता है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण पता चलता है। मनुष्य का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? फेफड़े गुर्दे करते हैं। एक बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? तो ऐसा जो होता है आपका माध्यम में घनत्व के अंतर के कारण ऐसा होता है। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार से बनते हैं? तो जीवाश्म जो ईंधन है किस प्रक्रिया से बनते हैं? तो भूगर्भिक दाब के प्रक्रिया से बनते हैं। किस तत्व में समस्थानिक परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है? तो ये मेरे प्यारे साथियों आपका समस्थानिक ही करेक्ट जवाब बन जाता है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। कम टाइम में मेरे प्यारे साथियों ज़्यादा कुछ देने वाला यूट्यूब पर एकमात्र चैनल हमारा है, जो मेरे प्यारे साथियों कम समय में आपको अधिकतर क्वेश्चन कराता है। अगर आप भी चाहते हो ग्रुप डी एग्जाम को बेहतर करना या उसकी तैयारी बेहतर करना, तो मेरे प्यारे साथियों एक बार हमारे